नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में जानेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट 12 देखेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं दोस्तों, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आप पूरे देखिएगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। आज का पहला प्रश्न है, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो सिलिकोसिस की बीमारी सिलिका के खदानों में काम करने वाले लोगों की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती काली रंग की दिखेगी, ब्लैक कलर की। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है? तो जब जर्मेनियम में क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। क्या बनता है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? तो नर्म लोहा का बना हुआ होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। यदि किसी अवतल दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी अवतल दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? तो अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो पेसमेकर हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है। किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है पेसमेकर? तो हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं। तो हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यंत्र से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यंत्र से हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को आनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो रेबीज नामक रोग में मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो रेबीज नामक रोग में मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो पाचन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग छोटी आंत होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग छोटी आंत होता है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो शरीर के त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो शरीर के त्वचा द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है। धनुष टंकार यानी टेटनस नामक बीमारी के बचाव से कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए एटीएस नामक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटीटॉक्सिन सीरम। एंटीटॉक्सिन सीरम। धनुष टंकार को हम टिटनस भी कहते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। तो ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र प्रभावित होता है।
इस सेट का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।